लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। किताबें वो अनमोल खजाना जो हमें नई दुनिया में ले जाती हैं, हमें सोचने की ताकत देती हैं और हमारे दिलों को छूती हैं। 6 सितंबर को हम नेशनल रीड अ बुक डे मनाते हैं। एक दिन जो हमें डिजिटल स्क्रीन से हटकर किताबों के पन्नों में खो जाने की प्रेरणा देता है। ये दिन सिर्फ पढ़ने का उत्सव नहीं है, बल्कि उन कहानियों, विचारों और सपनों का सम्मान है जो किताबें हमारे जीवन में लाती हैं। आइए इस दिन भारत की समृद्ध साहित्यिक परंपरा और किताबों के जादू की यात्रा पर चलें। भारत में किताबों की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता। वेदों, उपनिषदों और महाभारत जैसे ग्रंथों ने न केवल हमारी आध्यात्मिकता को आकार दिया, बल्कि ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पढ़ो क्योंकि किताबें तुम्हें वो शक्ति देती हैं जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की अनंत संभावनाओं से जोड़ती हैं। नेशनल रीड अ बुक डे जो 2000 के दशक में अमेरिका में शुरू हुआ, आज भारत में भी साहित्य प्रेमियों के लिए एक खास अवसर बन गया है। नेशनल रीड अ बुक डे का उद्देश्य सरल लेकिन गहरा है। लोगों को पढ़ने की आदत अपनाने के लिए प्रेरित करना। भारत में जहां साक्षरता दर 74% के आसपास है, पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना आज भी एक चुनौती है। फिर भी हमारे देश में साहित्य की जड़ें गहरी हैं। प्रेमचंद की गोदान हो, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि या समकालीन लेखकों जैसे झुम्पा लाहिरी और अरुंधति राय की रचनाएं, हर किताब हमें कुछ नया सिखाती है। प्रेमचंद ने लिखा था, साहित्य समाज का दर्पण है और उसका काम है समाज को जागृत करना। हिंदी साहित्य ने भारत की आत्मा को आवाज दी है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की पंक्तियां, मधुशाला की मधुर मधुर माला मन को मोहित कर देती है। आज भी हमें जीवन के रस में डुबो देती हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता प्रेम और सामाजिक बंधनों की कशमकश को दर्शाता है, जिसमें वो लिखते हैं, प्रेम का अर्थ है समर्पण और समाज उसे बंधन बना देता है। ये रचनाएं न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें समाज और स्वयं को समझने का नजरिया देती हैं। भारत का साहित्य सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं है। बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में नोबेल पुरस्कार जीता, जिसमें वो लिखते हैं, तुमने मुझे अनंत बनाया, यही तेरा उपहार है। मराठी में देशपांडे के हास्य और मलयालम में ओवी विजयन की गहरी रचनाएं हमें हमारी विविधता की याद दिलाती हैं। नेशनल रीड अ बुक डे हमें इस विविध साहित्य को अपनाने का मौका देता है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। पढ़ने के लाभ अनगिनत हैं। ये तनाव कम करता है, मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और सहानुभूति बढ़ाता है। एक अध्ययन के अनुसार नियमित पढ़ने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और स्मृति बढ़ती है। भारत में जहां डिजिटल उपकरणों का चलन बढ़ रहा है, नेशनल रीड अ बुक डे हमें किताबों की ओर लौटने की याद दिलाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किताबें तुम्हारा मार्गदर्शन करती हैं और सत्य को तुम्हें स्वयं खोजना होगा। स्कूल, पुस्तकालय और साहित्यिक उत्सव इस दिन को खास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में साहित्यिक उत्सव जैसे दिल्ली और कोलकाता बुक फेयर किताबों के प्रति उत्साह को दर्शाते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में पुस्तकालयों और किताबों की पहुंच अभी भी सीमित है। सरकारी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और सामुदायिक पुस्तकालय इस दिशा में काम कर रहे हैं, फिर भी हमें और प्रयास चाहिए। नेशनल रीड अ बुक डे हमें याद दिलाता है कि हर किताब एक नई शुरुआत है। जैसा कि शरद जोशी ने अपने व्यंग्य में लिखा, किताबें पढ़ने से इंसान का दिमाग खुलता है, पर किताबों को खोलना भी तो जरूरी है। पढ़ना सिर्फ व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है, यह समाज को जोड़ता है। बच्चों को कहानियां पढ़ने से उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है और युवाओं को साहित्यिक चर्चाएं सामाजिक जागरूकता देती हैं। भारत में जहां 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना जरूरी है। ये दिन हमें मौका देता है कि हम अपने बच्चों को प्रेमचंद की ईदगाह पढ़ाएं, जिसमें हम्माद की सादगी हमें मानवता सिखाती है। सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। आज का साहित्य भी उतना ही जीवंत है। चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन और अमीश त्रिपाठी की शिव ट्रायोलॉजी ने युवाओं को साहित्य से जोड़ा है। डिजिटल युग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स ने पढ़ने को और सुलभ बनाया है, लेकिन एक किताब के पन्नों को पलटने का आनंद अब भी अनमोल है। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, हर किताब
एक नया विश्व है जो तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। नेशनल रीड अ बुक डे हमें इस विश्व में कदम रखने की प्रेरणा देता है। 6 सितंबर को इस दिन हमें किताबों की शक्ति की याद आती है। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम एक किताब उठाएं, उसे पढ़ें और उसकी कहानी दूसरों के साथ साझा करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं। इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio